जय माता दी। कुछ बच्चे अक्सर मंत्र और मंत्र सिद्धियों के बारे में पूछते रहते हैं, तो आज कुछ लोगों के अनुभव भी सुनाएंगे इसमें, और मंत्र सिद्धि क्या होती है इसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे। और उसके पहले एक निवेदन है कि आप सभी लोग जो भी चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करो, क्योंकि यूट्यूब एनालिसिस हमें बता रहा है कि नए लोग ही जुड़ रहे हैं। पुराने लोग जो है बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं किया तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हमने कोई नई जानकारियां अपलोड की हैं। तो चलिए कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। मंत्र सिद्धि एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय विषय है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम जो है कोई भी मंत्र उठाएंगे, कोई भी मंत्र जाप कर लेंगे और उससे हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कई गुरुओं के द्वारा उन्हें अनुष्ठान बताए जाते हैं। कई कई दिन का वो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। कोई कहता है नदी किनारे जाके मंत्र करो, कोई कहता है फलाने पेड़ के नीचे करो, कोई कहता है फलाने पहाड़ पे करो, और भांति भांति के तरीकों से भी वो मंत्र जाप करते हैं और बाद में कहते हैं कि इसका अनुभव हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, ये क्या चीज है, कैसी चीज है। तो सबसे पहली बात ये समझो आप कि इसका संबंध जो है ना साधना से है, भक्ति से है, ना कि सिर्फ क्रिया से। आप जो क्रिया करते हो उससे आपका मन नहीं लगता है, आपकी जो है भक्ति प्रबल नहीं हो रही है, आपकी साधना प्रबल नहीं हो रही है, तो ऊर्जा का संचय भी नहीं होगा और इस प्रकार से आपको अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं। यदि आप वास्तविक अनुभव और आध्यात्मिक प्रक्रिया जो सिद्ध साधकों के माध्यम से बताए जाते हैं या उनके प्रेरणा दायक जो पाठ होते हैं, यानी कि कई सारी चीजें उन्होंने अपने अनुभव की लिख रखी होती, कई सारे प्रकाशन जो आते हैं उनमें उनकी कथाएं होती, कहानियां होती हैं, सिद्धों के अनुभव होते हैं, और उससे ऊपर जो देवी देवताओं ने संघर्ष किए हैं, जो युद्ध की गाथाएं बताई जाती हैं। जैसे कि सप्तशती में आप देखेंगे कि देवताओं ने भगवती को प्रकट किया था, किन किन परेशानियों को भोगते हुए उन्होंने वापस स्वर्ग को पाया था। तो उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में सिद्धियां भी होती हैं और साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उन्हें समझना आवश्यक होता है। मंत्र एक ध्वनि की शक्ति है, यानी कि आप बार बार जिस चीज को उच्चारण करते हैं, चाहे वाचिक, उपांशु या मानसिक, तो वो जो शक्ति है वो आपको ईश्वर तक पहुंचती है। आप जिस इष्ट आराध्य के नाम से ये कर रहे होते हैं उन तक पहुंचती है, और बार बार इसी प्रक्रिया को दोहराने से आप इसमें सिद्ध हो जाते हैं, यानी महारत हो जाती है, आपको रट जाता है, कंठस्थ हो जाता है, और आपका मन भी सुचारू रूप से लगता है, आप अपने आप को एकाग्र कर पाते हो। यही मंत्र है। और जब कोई साधक इन सब चीजों को समझ लेता है, नियम पूर्वक करता है, ऐसा नहीं 2 दिन किया 4 दिन नहीं किया, तो वो उसके अंदर एक विशेष ऊर्जा का भंडार बढ़ने लगता है। अब मंत्र सिद्धि के दौरान कुछ अनुभव भी होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी थे, उनको बहुत माना जाता है, और उनके जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे, उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी और उसकी साधना की, उन्हें बहुत कुछ आत्मबल प्राप्त हुआ, और आप जानते हो उनका नाम चर्चा में रहता है। ऐसे ही गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनकी शक्तियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, और उनके द्वारा उनके शिष्यों को भी उसी प्रकार की शक्तियां सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। उनमें से कुछ ने नवार्ण मंत्र किए थे, कुछ ने शावर मंत्र किए थे, और इस प्रकार से उनके अंदर कई प्रकार की सिद्धियां प्रकट हुई। तो गुरु का सानिध्य भी होना चाहिए, यहाँ ये समझ में आता है। और एक सामान्य साधक के अनुभव भी हैं। जैसे कई लोग आप देखते होंगे गद्दी चौकियां लगाते हैं, वो जिसके बारे में जो कहते हैं करते हैं सब कुछ हो जाता है, और किसी को कोई समस्या हो तो उनको उपाय बताए जाते हैं तो उनका हल हो जाता है, और वही चीज वो व्यक्ति खुद कर रहे होते हैं तो नहीं होता है, लेकिन भगत के पास जाने से हो जाता है। तो ये सब मंत्र सिद्धियों के अनुभव हैं।
अब इन मंत्र सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको एक गुरु ढूंढना चाहिए। उस गुरु के पास जाएं, दीक्षा लें, या आप किसी को गुरु बनाना है नहीं चाह रहे हैं फिलहाल में, और आप सिर्फ अनुभव लेना चाह रहे हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिनके पास शिष्य हों और उस शिष्यों को सिखाने का अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं और वो आपको राह बता सकते हैं। तो कुछ अनुभव के लिए वो कुछ छोटी मोटी साधनाएं आपको दे सकते हैं, जिसका आप पर दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, परंतु आप उसके प्रभाव से जान पाएंगे कि मंत्र शक्ति में कुछ असर है या नहीं है। आपका आचार विचार आहार सब कुछ शुद्ध होना चाहिए। आप साधना के लिए कहाँ बैठने वाले हैं, वो किस प्रकार की जगह है, किस प्रकार के रंगों का चयन करना है, किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना है, ये सब भी आपको गुरु बताते हैं। मंत्र के अनुसार उन सब की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में गुरु आदेश करते हैं। और जब तक मंत्र सिद्ध नहीं हो जाए, उसके अनुभव नहीं हो जाए, आपको उसी मंत्र को पकड़ के रखना होता है। कई लोग क्या करते हैं, आज ये मंत्र किया कल वो मंत्र किया, तो उससे उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। कुछ मंत्रों के लिए लाखों में जब बताए गए हैं, अब आप उसको कहेंगे कि हमने 10,000 किया 5,000 किया, हम तो रोज एक माला कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव होगा? कुछ नहीं होगा। आपका सिर्फ ईश्वर से जुड़ाव भर होना शुरू होता है, उसके जागृति नहीं हो पाती है। तो उसकी जागृति के लिए आपको उसकी संख्याएं जो गुरु द्वारा बताई जाती हैं, क्योंकि उन्हीं को ज्ञात होता है, हर किसी को ज्ञात नहीं होता है, तो गुरु के माध्यम से शिष्य को ज्ञात होता है। तो आप उस अनुसार उस संख्या को वो निश्चित मात्रा में निश्चित दिनों तक आपको करना होती है, तब कहीं जाकर के मंत्र सिद्ध होते हैं। अब मंत्र सिद्ध हुए कैसे पता चलेगा? आपके शरीर में एक विशेष ऊर्जा बनती है और वो आपको महसूस होती है। आपको ध्यान में दिव्य अनुभूति होने लगती है, स्वप्न में अनुभूति होती है, देवी देवता दर्शन देते हैं, आपको पूरा आने वाले समय की घटनाएं दिखने लगती हैं, या तमाम तरह के अनुभव ऐसे जो चमत्कारिक होते हैं आपको मिलने लगते हैं। और आप कोई कार्य के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसका रास्ता मिल जाता है, ऐसे करेंगे, ऐसे एप्लीकेशन देना है, ऐसे इस जगह जाना है, या ये विधि करना है तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। और सावधानी यही है कि आप मंत्रों को छोड़े ना, गलत उच्चारण ना करें, किसी मंत्र को किसी के गलत करने के लिए उपयोग ना करें, आप उस मंत्र की शक्ति से कमाने का ना सोचें। इसीलिए आपने देखा होगा दरबार सारे निःशुल्क लगते हैं, आप चल के जाते हो उनके पास बैठते हो, पान प्रसाद फूल चढ़ाते हो, तब वो आपको आप जो प्रश्न करते हो उसका उत्तर वो देते हैं। वो आपसे नहीं कहते इतना रुपया दो, ये फर्क होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन दरबार की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन दरबार की। बिल्कुल पैसा कभी नहीं मांगा जाता वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आप अगर कोई मंत्र साधना का अनुभव करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि जैसे ही 15 दिन का या 10 दिन का मंत्र साधना हो जाएगी तो हम लोगों से पैसा लेना चालू कर देंगे, लोगों के काम होना शुरू हो जाएंगे, हम तो लोगों को पर्चा बना बना के देने लगेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको गुरु के सानिध्य में विशेष साधनाएं लंबे समय तक करना होती हैं। तो मंत्र सिद्धि अब आपको समझ में आ गया होगा कि साधनाएं, अनुभव, मंत्र सिद्धि बहुत विशेष प्रकार से ये चीजें होती हैं, और इनके लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की जाती है, और ये सहज सरल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके लिए आपको त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ती है। त्याग और तपस्या देखो, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं या रात को देर तक साधनाएं करते हैं, तो जिनको आदत है उनके लिए कुछ भी ये बड़ी बातें नहीं है, मामूली बातें। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, सुबह 10-11 बजे सो के उठना है, रात को भी 6-7 बजे से सो जाना है, तो ऐसे व्यक्ति साधना के लिए समय नहीं है। हमें मूवी जाना था, हमें तो शादी में जाना था, हमें तो पार्टी में जाना था, हम तो नॉनवेज खाएंगे, हम तो बिना लहसुन प्याज का खा नहीं सकते, हमें तो स्वाद ही नहीं आता। तो इस प्रकार की जो बातें करते हैं उनको ये सारी चीजें कष्टप्रद लगती हैं। तो उनके लिए बिल्कुल हम ये कहेंगे कि आप जब तक कष्ट उठाना नहीं सीखोगे, कष्ट सहना नहीं सीखोगे, आपको सिद्धि के अनुभव प्राप्त नहीं हो सकते। तो अब आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इन बातों का ध्यान रखिए, इन बातों को सोचिए, समझिए, फिर आप देखिए कि आपके अंदर अनुभव कैसे जागृत हो रहे हैं। जय मुंडेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणाम प्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्र नीलम द्योति कौमलांगी मतंग कन्या मनसा स्मरामि।